डियर स्टूडेंट्स, आज का 15 सुपर करंट अफेयर्स आ चुका है। उससे पहले बता दें कि जो डेली टॉपिक्स आता है, जो 4 टॉपिक्स और 3 करंट अफेयर्स का डेली का टॉपिक्स आ रहा और ये सुपर टॉपिक से काम करने वाला है, ये 2 घंटे पहले ही टेलीग्राम पे आ चुका है। तो पहले टेलीग्राम पे आ जाता है जीएस मास्टर के टेलीग्राम चैनल पर। आप जाकर पहले देखना चाहते हैं तो वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए आज के सुपर करंट अफेयर्स का स्टार्ट लेते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आज है, प्रसिद्ध जैन आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने पिछले दिनों अपने देह का त्याग किया। भोजन और जल या लिक्विड खाना पानी छोड़कर देह त्याग की यह प्रथा जैन धर्म में क्या कहलाती है? नीचे 4 चॉइस है। तो इसका आंसर है संथारा प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024-25 के हाल ही में प्रस्तुत हुए बजट में ब्लू इकोनॉमी पर बहुत ध्यान दिया गया है। इसकी बात की गई है श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा। इस ब्लू इकोनॉमी शब्द को सबसे पहले किसने क्वाइन किया? ब्लू इकोनॉमी के कंसेप्ट को किसने दिया था? तो इसका आंसर है सी, गुंटर पॉली ने सबसे पहले 2010 में ही ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्र और जल आधारित इकोनॉमी के विकास जो पर्यावरण के अनुकूल होता है उसके बात की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले महीने जाड़े के महीने में हिमालयी क्षेत्रों में भयंकर अग्निकांड हुआ, जंगलों में आग लग गई। आपको बताना है कि कौन से 2 बड़े राज्य थे जो उस दौरान जंगलों के आग के विस्तार से प्रभावित हुए थे? तो इसका आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2023 में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ी संख्या में एक टनल में 41 मजदूर फंस गए थे और कई दिनों के प्रयास के बाद अंततः जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी खबर बन रही थी, अंततः इसमें सफलता पाई गई। सारे मजदूरों को सकुशल निकाल लिया गया। आपको बताना कि यह सुरंग कौन सा था? तो इसका आंसर है सिलकियारा सुरंग। उत्तराखंड में सिलकियारा सुरंग में 41 मजदूर फंस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हर साल 2 साल पर आता रहता है। 2022-23 में महिलाओं से संबंधित एक डेटा है। यह डेटा कहता है कि महिलाओं का प्रवास यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना किस कारण से सर्वाधिक होता है? नीचे 4 चॉइस है। ज्यादा समय चाहिए पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए वीडियो को। इसका आंसर है बी फॉर बॉय, विवाह के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता सर्वेक्षण अभी जो लेटेस्ट आया वो पिछले साल दिसंबर में आया 2023 में। आपको बताना कि स्वच्छता सर्वेक्षण का थीम क्या था? पांच से 6 सेकंड्स आपको मिलते हैं। तो इसका आंसर है वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जानते हैं कि पिछले साल सितंबर माह में पुराने संसद से नए संसद में पदार्पण हुआ, स्थानांतरण हुआ। लेकिन इस नए संसद में सबसे पहले वो कौन सा बिल था, विधेयक था, जिस पर चर्चा हुई और इसे पास किया गया? आराम से सोच समझकर आंसर करना है, गलत नहीं करना है। तो इसका आंसर है ए, नारी शक्ति वंदन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय की पहल पर 9वां रायसीना संवाद, रायसीना डायलॉग कहां आयोजित हुआ? तो इसका आंसर है डी, भारत में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मार्च 2024 को व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता हुआ, टेपा जिसका नाम था शॉर्ट में। इस पर हस्ताक्षर किए गए। यह टेपा समझौता किसके साथ किया गया था? बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ, जिसका शॉर्ट फॉर्म टेपा है, यानी यूरोप के कुछ प्रमुख देशों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? शायद इसका आंसर अधिकतर लोग जानते होंगे और इसे जानना भी चाहिए। यह आसान प्रश्न है लेकिन हर किसी को इसे जानना है। तो इसका आंसर है डी, अरविंद पनगढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब 5 क्वेश्चंस बिहार आधारित होंगे। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। देश के सबसे बड़े एग्जामिनेशन सेंटर, परीक्षा केंद्र का हाल ही में उद्घाटन हुआ है। इंटरेस्टिंगली बिहार में ये कहां उद्घाटित हुआ है? ये कौन सा क्षेत्र है, कौन सा सेंटर है? अधिक टाइम चाहिए पॉज कर सकते हैं।
5 से 6 सेकंड्स आपको मिल रहा है। तो इसका आंसर है डी, बापू परीक्षा परिसर, जो कुम्हरार में पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले महीने जून 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए और इस पर प्रश्न आना ही आना है। आपको बताना है, नीचे 4 चॉइसेस हैं, इसे पढ़कर समझकर बताइए इनमें से कौन गलत है, फॉल्स है। सोच समझकर आंसर करें। इस तरह के प्रश्न आते ही आते हैं, बीपीएससी का यह पैटर्न है, टाइम ले सकते हैं। तो इसका आंसर ए है। ए आंसर गलत है, क्योंकि एनडीए ने 29 नहीं 30 सीटों पर विजय पाई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार, अभी हाल ही में यह अभियान शुरू किया गया है, यह किस क्लास के वर्ग के बच्चों से संबंधित है? नीचे 4 चॉइसेस हैं, आप देखकर बताएं कि किस क्लास के बच्चों के लिए यह अभियान चलाया गया है। 5 से 6 सेकंड्स आपको मिलेगा, आराम से आप समय लेकर आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ए, 5वीं तक के बच्चों के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन किया गया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। आपको बताना है कि यह चौथा कृषि रोड मैप, इसका काल क्या है, इसका टेन्योर क्या है, किस वर्ष के लिए यह चौथा कृषि रोड मैप बना है। तो इसका आंसर है सी, 2023 से 2028 के लिए 5 वर्षों के लिए कृषि रोड मैप बनता है। ये चौथा कृषि रोड मैप है। अभी पिछले महीने बिहार की बिजली कंपनियों ने रिकॉर्ड हाईएस्ट बिजली सप्लाई दिया अपने उपभोक्ताओं को। आपको बताना है कि यह हाईएस्ट अभी तक का पीक था कितना मेगावाट था। तो इसका आंसर है 8005 मेगावाट। तो ये था आज का 15 क्वेश्चंस। आज भी कट ऑफ होगा 11 का, 11 या 11 से अधिक। तो आप सुपर हैं, शानदार हैं, और उम्मीद है कि आज आपने स्कोर किया होगा। हालांकि जो 9 से कम है वो घबराए नहीं, आपके पास समय है। 9 से कम वालों का स्कोर कम माना जाएगा, लेकिन जो 5 से कम है उनका स्कोर बहुत कम माना जाएगा। उनको बहुत काम करना चाहिए। और हम आपको बता दें कि आपका रिजल्ट निर्धारण में करंट अफेयर्स बहुत बड़ा मुद्दा होगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।